नमस्कार, मैं नरेंद्र बच्चे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमें प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगांव के सामने और हम आपको आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र के दर्शन कराते हैं और यहाँ के सुविधा असुविधा से अवगत कराते हैं, यहाँ की सच्चाई आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको गेट दिखाते हैं और गेट का आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड में कुछ बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ये पेड़ देख सकते हो, यहाँ एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक पेड़ टंगा हुआ है। कब गिरेगा, किस पे गिरेगा, पता नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हालांकि दर्शकों, हुआ ये है कि यहाँ पे फैमिली नियोजन यानी कुटुंब नियोजन के लिए परिवार आए, महिलाएं आई है और यहाँ पे आज होने वाली है शस्त्रक्रिया। लेकिन अभी तक यहाँ पे सुबह के आपको बताना चाहूँगा 7:30 बजे है और इनको यहाँ ऐसे ही छोड़ा गया है। कोई है नहीं यहाँ पे उनके मदद के लिए। एक परिचर है, इसकी हमें जानकारी है और आगे हम आपको दिखाते हैं कौन है नहीं है। तो दूसरी बात, अभी स्वच्छता पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ पे स्वच्छता की क्या हालत है आप देख सकते हो। ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र है जो कि यहाँ पे प्रथम उपचार के लिए जनता आती है, लेकिन यहाँ उपचार के जगह उल्टा बीमारी की जगह दिख रही, क्योंकि इतनी गंदगी होने के कारण मच्छर तो पैदा हो गई। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ जो महिलाएं दिख रही है उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी गंदगी की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ जानवर घुसते हैं, इसके कारण यहाँ गोबर है। तो ये एक गंदगी की शुरुआत है। दूसरी बात, ये आपको हम धर्मशाला दिखा रहे हैं। धर्मशाला के सामने भी यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, कभी झाड़ू नहीं लगाई गई है। और यहाँ पे जो नाली यहाँ से जो जारी है, नाली के ढक्कन एक तो टूटे हुए हैं। दूसरी बात, ये नाली बुरे तरीके से चौक है, देख सकते हो आप कितना यहाँ पे कचरा है। उसके बाद हम आपको थोड़ा पीछे की ओर के दर्शन कराते हैं। यहाँ से तो पूरे ढक्कन नाली के हम आपको दिखाते हैं कि नाली के पूरे ढक्कन टूटे हुए। और यहाँ अगर पीछे की बात यदि करें तो आप देख सकते हो, ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र का बाजू का भाग है और जहाँ से अगर खिड़की खोल दे तो यहाँ के पूरे मच्छर, ये पीछे का बाजू का साइड है ये, और यहाँ पे एक भी सफाई नहीं की गई है, जो कि अगर इसकी खिड़की खोल दे तो सीधा ऑपरेशन थिएटर आता है। ये जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है, ये खिड़की ऑपरेशन थिएटर की है। यदि खुली तो पूरी यहाँ की गंदगी के मच्छर जो है वहाँ जाएंगे। दर्शकों को यहाँ डर भी लग रहा है, सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जान हथेली पे रखकर हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं और आपको दिखा देते हैं यहाँ मच्छर किस तरीके से है। आप देख सकते हो यहाँ पे मच्छर किस तरीके से है, बहुत बड़े पैमाने में। तो ये है गंदगी का नज़ारा और इससे भी ज़्यादा गंदगी उस साइड में है, जो कि हम आपको भी दिखाएंगे। यहाँ डर के कारण हमें सामने जाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कांच भी टूटे हैं। और इधर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मच्छर यहाँ पे घुसते होंगे। ये खिड़की खुली है, जो कि ऑपरेशन थिएटर का फ्रंट रूम है ये, और यहाँ पे खिड़की खुली है और यहाँ के गंदगी के सारे मच्छर इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाते हैं, जो कि खिड़की पे जो गंदगी है वो भी आप देख सकते हो। ये गंदगी है खिड़की पे भी। और आज यहाँ पे ऑपरेशन होने वाले, शस्त्रक्रिया होने वाली है और इस तरीके से पूरे मच्छर वहाँ पे घुसे हुए हैं। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ किस तरीके से गंदगी है। हम पूरा आज इसका भ्रमण करने वाले हैं। देखते हैं इसमें आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, जिला आरोग्य अधिकारी और यहाँ के यमो क्या कार्रवाई करते हैं, जो कि यमो की ही लापरवाही यहाँ पे नज़र आती है। आपको बता दें दर्शकों, यहाँ पे ये एक गाड़ी दिख रही है, जो कि ये एक लसीकरण वैन थी कोरोना के समय में। तो ये इसलिए यहाँ पे तालुका आरोग्य अधिकारी ने भेजा, क्योंकि यहाँ जो एम्बुलेंस है, जिसकी कुछ सालों पहले मैंने ही मांग किया था, तालुका अधिकारी से निवेदन दिया था और उन्होंने उस समय में ये एम्बुलेंस उपलब्ध कराया था, जो अभी आप देख सकते हो। ये एम्बुलेंस अभी जैक के मदद से खड़ी है। हालांकि टायर अभी अच्छा दिख रहा है, इसका टायर खराब हो गया था, ये पंचर थी और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चलते यहाँ पे तालुका आरोग्य अधिकारी ने वो गाड़ी भेजा है। आप देख सकते हो ये एम्बुलेंस किस तरीके से चली है, इसको डैश भी दिया गया है और इसके टायर पूरे चारों टायर टकले हैं और अंदर और कुछ भी टेकने की
प्रॉब्लम होने की बात हमें पता चली है, जिसकी जानकारी हम यहाँ के मेडिकल ऑफिसर से लेंगे। और आप देख सकते हो दर्शकों, ये जो टायर है, ये टायर ये अभी बैठा हुआ है और ये पूरे तरीके से पंचर दिखाई दे रहा है और गाड़ी अभी बंद है। और आज शस्त्रक्रिया का कार्यक्रम है और इसी के चलते वो गाड़ी यहाँ पे आई है। तो दर्शकों, ये गाड़ी पंचर है। इस गाड़ी के पूरे दर्शन कराते हैं आपको चारों तरफ से। इस गाड़ी को आप देख सकते हो, ये है प्राथमिक आरोग्य केंद्र तिगाव की एम्बुलेंस, जो कि अभी खुद ही बीमार अवस्था में चल रही है, तो क्या बीमारों को लेके जाएगी। दूसरी बात, हम आपको आपके हमारे आगे जो है पीछे ये अतिरिक्त वार्ड है, ये दिखाते हैं। ये थोड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे मेडिकल ऑफिसर यहाँ के जो है उनके रहने के लिए क्वार्टर है और यहाँ जो स्टाफ है उनके रहने के लिए क्वार्टर रखे गए। सबसे पहले आपको बता दें दर्शकों, ये बिल्डिंग थोड़ी ठीक है, लेकिन यहाँ की टंकी झर रही है और ये अभी पानी बह रहा है, लेकिन इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं होने के कारण ये हर दिन ऐसा ही पानी बहने के कारण यहाँ काई पकड़ी है और ये खराब हो रही है, सीपेज हो रही बिल्डिंग और ये डैमेज होगी। तो ये अभी पूरी ये आज अगर यदि अभी इधर आइए आइए यहाँ पे ये परिचर है और ये बोल रहे हैं कि अभी बंद कर दिए। तो ये कब बंद किए? अभी यानी जैसे यानी ये चालू है बंद अभी यानी जैसे मैं आया तो इनने बंद कर दिए। तो दर्शकों, आपको दिखाना चाहते हैं हम कि अगर ये हर दिन अगर यहाँ पानी नहीं गिरता तो ये पानी का छेद नहीं गिरता और ये जो बिल्डिंग पे काई नहीं बैठती। और दूसरी बात कि ये बिल्डिंग इस तरीके से डैमेज नहीं दिखाई देती। हर दिन की लापरवाही है, आज मैं आया इसलिए इनने बंद किए। और दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या लापरवाही इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र में होते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो ये क्वार्टर है और ये क्वार्टर में अभी कोई नहीं रहता, ये भूत बंगला बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का नर्स, मेडिकल ऑफिसर कोई भी नहीं रहता। ये पूरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं और डैमेज होने का एकमात्र कारण यहाँ कोई नहीं रहना। यहाँ कोई नहीं रहने के कारण किसी का ध्यान यहाँ नहीं है, कोई मेंटेनेंस यहाँ नहीं हो रहा है और इसके चलते यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। इसके चलते रात बेरात अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए प्रथम उपचार के लिए यहाँ कोई नहीं रहता। तो दर्शकों, ये एक क्वार्टर हो गया जो एमओ के लिए था, मेडिकल ऑफिसर के लिए था। इसकी अवस्था आप देख सकते हो किस तरीके से है और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और थोड़ी हम स्वच्छता आपको दिखा देते हैं। ये है यहाँ की स्वच्छता। तो दर्शकों, दूसरा क्वार्टर है, यहाँ पे सेकंड एमओ का होना चाहिए या जिसका भी है। ये यहाँ इसका ताला लगा हुआ है लेकिन ये खुला हुआ है। तो दर्शकों, और भी आगे हम दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से फूटा है और यहाँ की रास्ता को हम दिखाते हैं, काई बैठी हुई है। यहाँ की रास्ता देखिए आप पूरे तरीके से। और उसके बाद में यहाँ के जो कर्मचारी है, उनके स्टाफ है, उनके लिए भी यहाँ पे क्वार्टर रखे गए जो कि इन दिनों में कोई नहीं रहता। और बात बोलते हैं यहाँ पे नहीं रहने की कारण कि बिल्डिंग अच्छी नहीं है। बिल्डिंग अच्छी थी और अच्छी है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए भूत बंगला बना है। अगर रहते तो मेंटेनेंस होता। ये कर्मचारियों के लिए है ये रूम और यहाँ पे कोई नहीं रहने के कारण, जब तक यहाँ रहते थे तब तक ये ठीक थे, अब नहीं रहने के कारण ये भूत बंगला हुआ है। और नीचे आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है। दर्शकों, आज तक मैं खुद गांव की बदनामी होने के चलते इस बात को दिखाया नहीं था, लेकिन काफ़ी जनता का डिमांड है कि एक बार इस सच्चाई को सामने लाया जाए। ये क्वार्टर आप देख सकते हो, इसके अंदर की गंदगी देख सकते हो। ये भंगार पड़ा हुआ क्वार्टर, इसके अंदर की गंदगी ये देखिए। जिसने भी रूम छोड़ के गया है ये रहने लायक था। यहाँ पे जिसने भी रूम छोड़ के गया है पूरा गंदगी वैसे के वैसे छोड़ के गया हुआ है। और दूसरा क्वार्टर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे कुछ दिनों पहले चपरासी रहते थे, पुराने वाले, इसके पहले वाले। ये दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे कोई नहीं रहता अभी फ़िलहाल। ये दूसरा क्वार्टर है, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता। परिचर भी बाहर से आते हैं, यहाँ का स्टाफ पूरा बाहर से आता है। और आपको बता दूँ,
कि यहाँ गांव में रहने का बोगस प्रमाण पत्र लेके ये मुख्यालय में रहने का भत्ता भी उठाते हैं, ऐसा भी होते हुए नज़र आता है। तो ये भी क्वार्टर है, आपको थोड़ा सा अंदर का सीन यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ पे है और कितने बुरे तरीके से ये पड़ा हुआ है। तो शासन से भी गुजारिश करूँगा, जो हुआ सो हुआ, एक बार इनको रिपेयरिंग करके दे ताकि यहाँ ये रह सके और ये रहने से लोगों को सुविधा मिल सके। ये यहाँ की परिस्थिति है कि क्वार्टर में कोई नहीं रहता। मेडिकल ऑफिसर के क्वार्टर, स्टाफ के क्वार्टर खाली पड़े हैं, भंगार पड़े हैं, खुले पड़े हैं, कांच टूटे हुए हैं, ये रास्ता पूरी काई लग चुकी है। और आपको दिखाते हैं क्या क्या बातें। और ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि हम कोई जंगल में हैं। गंदगी देखिए, यहाँ कितने मच्छर बनते होंगे। डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारी इसी मच्छरों से फैलती है, इसी गंदगी से फैलती है। इधर भी देखिए, दो क्वार्टरों के बीच में ये गंदगी का एक गंदगी मच्छर होने के लिए एक फैक्ट्री, मच्छरों की फैक्ट्री यहाँ पे है। दर्शकों, यहाँ पे कुछ महिलाएं हमें नज़र आ रही है, उनसे भी बात करेंगे क्यों आए, क्या है, कहाँ से रहते हैं, क्यों आए, कहाँ से आए, क्योंकि ये यहाँ की तो लोकल नज़र नहीं आ रही है। क्या नाम है जी, आप कहाँ रहते हो? पाउडदाना। सामने देखो थोड़ा सा। पाउडदाना रहते हो, क्यों आए हो यहाँ, कब आए हो? ऑपरेशन करने आए कल। कल आए। तो अभी यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कौन कौन है? चपरासी पक्त हो, फिर कोई नहीं है। चपरासी है, डॉक्टर नहीं है। किसने आपको यहाँ लाया? मैडम ने, हमारी राठौड़ मैडम। कौन? राठौड़ मैडम। राठौड़ मैडम ने लाया। तो वो है क्या खुद? नहीं, आ जाने वाले हैं अभी। उनने क्या बोला? जाओ बोले हैं। यहाँ पे रात में जब आप सोए तो पंखा लाइट वगैरह है? हाँ है। मच्छर? मच्छर तो पंखा लाइट है। मच्छर है क्या नहीं है? मच्छर है। मच्छर बहुत है कि कम है? कम है। कम है। दर्शकों, डर के मारे ये बता रहे हैं कि मच्छर कम है, लेकिन मुझे लगता है कि मच्छर तो है ही है। क्या कहोगे, आप साथ में आए हो ऑपरेशन पेशेंट के, कहाँ रहते हो? पाउडदाना। पाउडदाना रहते हो। तो कब से आप यहाँ पे आए? कल से। कल से आए। कल कितने बजे आए? कल हम लोग आए 4 बजे। कल 4 बजे जब आए तो यहाँ पे कौन कौन थे पीएससी में? एक डॉक्टर ने एक मैम थी वहाँ पे, नर्स कौन सी थी वो पता नहीं। कोई बहुत सोच विचार करके बोलते हैं कि एक मैडम थी, कौन सी थी मालूम नहीं, एक ही मैडम थी। और अभी कौन है? अभी कोई नहीं है। कोई नहीं। और रात भर कौन था? कोई नहीं दर था। चपरासी। दर्शकों, छोटे बच्चों को लेके, छोटे बच्चे की माँ यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के लिए आती है और रात बिकार बच्चों को या माँ को कुछ होता है तो यहाँ पे कोई नहीं है। आप ऑपरेशन के लिए आए हो? हाँ, अच्छा, कब आए? कल आए हम शाम को। कितने डॉक्टर थे यहाँ पे? कोई नहीं थे, एक नर्स थी बस। रात भर कोई नर्स नहीं थे, डॉक्टर रात में नहीं नर्स थी? थे। नहीं, जब वो आए तब चपरासी थी? थे। चपरासी थे। हाँ, मच्छर वगैरह यहाँ पे? मच्छर तो नहीं है लेकिन थोड़े कम है। लाइट मच्छर पंखा है सब क्या नहीं है? है। मच्छर है, हाँ लाइट पंखा बराबर है। हाँ, और यहाँ पे डॉक्टर रात में नहीं थे, कोई नहीं थे, सिर्फ चपरासी था। लाइट पंखा होने के चलते यहाँ पे मच्छर होने के बावजूद मच्छरों ने कम काटे, मच्छर कम है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के डॉक्टर रात में नहीं थे। यहाँ सिर्फ था तो चपरासी। और बच्चों को या बच्चे के माँ को यदि कुछ हो जाता है तो चपरासी क्या करेगा भाई? चपरासी करेगा तो करेगा क्या करेगा? एक और बात सामने आ रही है कि जिस पेशेंट का शस्त्रक्रिया किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसका पहले रात में चेकअप किया जाता है, ऐसी जानकारी मिली है। तो क्या आपका चेकअप किया गया? नहीं। चेकअप करने में आता है सच में? हाँ, चेक करने में आता है। कब करने में आता है? रात को। रात को। लेकिन किया नहीं। नहीं गया। अब वो कब किया जाएगा? किसने बताया आपको? राठौड़ मैडम। राठौड़ मैडम, जिन्होंने आपको लाए, उपकेंद्र की मैडम है। हाँ। तो आपको भी राठौड़ मैडम नहीं लाए? हाँ। तो चेकअप नहीं किया गया? नहीं किए, हम कल से आए थे। शाम से आए तो कोई नर्स नहीं थे हमारे पास में, कुछ नहीं है। अभी सब सुबह भी हो गई लेकिन कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कोई नहीं। फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? इनका बोलना है कि ये कल शाम को यहाँ आए, शाम को भी कोई नहीं थे, रात में भी कोई नहीं थे। कब होगा? ये किसके भरोसे हम रहेंगे? चेकअप नहीं हुआ तो ऑपरेशन कब होगा? कब फिर होगा? ऑपरेशन नहीं होगा, फिर डॉक्टर नहीं, कोई नहीं, तो फिर ऑपरेशन कब होगा? और बोलते हैं कि आज ऑपरेशन होगा।
अच्छा, डॉक्टर ने कोई नहीं, चेकअप नहीं, लेकिन बोलते हैं कि ऑपरेशन आज ही होगा। क्या कहोगे, आपका चेकअप हुआ? नहीं, क्या बोल रहे हैं? या चेकअप के लिए कोई आए थे नहीं। चेकअप के लिए कोई आया नहीं, ऑपरेशन आज आज ही होना था। होना था, क्या होगा नहीं होगा? ये बात तो पता नहीं, वो सिस्टर बताएंगे अभी। क्या अभी बोले आए उनने, नहीं जिनने आपको लाए? थे। उन्होंने तो बोले थे ऑपरेशन होगा करके। तो दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि जो पेशेंट यहाँ पे लाते हैं, जो कर्मचारी पेशेंट लाता है, उनको कुछ पॉइंट मिलते हैं, कुछ पेमेंट मिलती है, कुछ मानधन मिलता है। उसी के चलते इनमें बहुत बार झगड़े भी होते हैं कि पेशेंट को मैं लेके जाऊंगा, केस लेने के लिए बहुत बार झगड़े भी होते हैं। लेकिन यहाँ लाने के बाद में ना इनका चेकअप हुआ है, ना कुछ हुआ है, और आज ऑपरेशन की बात चल रही है। हमें तो नहीं मालूम आरोग्य विभाग का कैसा क्या रहता है, लेकिन उसके पहले रात में ही चेकअप किया जाता है कि वो कैपेबल है नहीं है, उसका बीपी, शुगर, यानी वो ऑपरेशन के लायक है या नहीं है। तो उसके अब ऑपरेशन के पहले शायद ये सारी प्रक्रिया होगी, जो कि पहले होना चाहिए, तो वो शायद होगी लगता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो दर्शकों, पीछे काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। इनसे भी बातें करेंगे हम कि क्या है प्राथमिक आरोग्य केंद्र। अभी हम प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंदर में एंट्री करने के पहले इस बाजू का भाग जो बचा हुआ था वो दिखाते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा का। ये देख सकते हैं आप कि ये बोरवेल है, यहाँ का पानी पिया भी जाता है। और यहाँ की साफ़ सफाई देखते हो, यहाँ की साफ़ सफाई में कोई ध्यान नहीं है। यहाँ घास उगा है, कचरा है। और इधर हम जाते हैं, अभी यहाँ की नाली दिखाते हैं। यहाँ की नाली, यहाँ डस्टबिन का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ चाय की गिलास फेंकी जा रही है, ये पूरा कचरा यहाँ फेंका जा रहा है। ये देख सकते हो, यहाँ से ये खिड़की खुली है, तो ये इनका कर्मचारियों का रूम है। यहाँ के पूरे मच्छर वहाँ ट्रांसफ़र। ये गंदगी आपको और दिखाते हैं। ये एक दरवाज़ा शासन का टूटा हुआ, यहाँ जंग खा के पड़ रहा है, शासन का नुकसान हो रहा है। ये यहाँ पे दर्शकों आप देख सकते हो, कोई भी साफ़ सफाई नहीं, कुछ नहीं, मच्छरों की फैक्ट्री बना के रखे हैं। इसी से इनको मलेरिया, टाइफाइड के केस यहीं की यहीं मिल जाएंगे जो आएगा। ये एक लग रहा है कि जंगल में हम, लेकिन ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र का पिछवाड़ा है, पीछे का भाग है। और वो आगे अगर आप देखते हो तो वो है सही डस्टबिन। यहाँ कचरा डालना चाहिए, लेकिन यहाँ कचरा कम डाले जाते हैं। ये देखो, आपको आगे दिखाते, वहाँ तक भी ले जाने का यहाँ के चपरासी के जान पे आती है। और इसीलिए इसने देखो ये यहीं पे फेंक दिया है, गड्ढा वो है, टाकी वो है, और उसने फेंका यहाँ है। यानी इतनी जान पे आती, ये तो यहाँ तक लाया। कुछ चीज़ें तो खिड़की से डायरेक्ट, कुछ चीज़ें खिड़की से डायरेक्ट, ये खिड़की से डायरेक्ट। और आगे दिखाते हैं। दर्शकों, सबसे बड़ा खतरा जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, वो पट्टियाँ। अब किस किस चीज़ का ब्लड चेक किया जाता है, मलेरिया का, टाइफाइड का, हमें तो नहीं समझता, हम डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये पूरी पट्टियाँ यहाँ पे प्राथमिक आरोग्य केंद्र के पीछे यहाँ पे फेंकी जा रही है। अब ना ये सड़ेगी ना गलेगी। यहाँ पे इंजेक्शन के सिरिंज भी है। ज़रा खतरों का काम है भैया, हम कैमरेमैन से कहेंगे कि भैया पाओ संभाल के। तो यहाँ पे सिरिंज है इंजेक्शन की, आगे ये कुछ यहाँ पे पैकेट है, किस चीज़ के हमें नहीं समझता। और यहाँ पे देख सकते हो पट्टियाँ। आपका भी ब्लड कभी टेस्ट हुआ होगा तो ये पट्टी को आज से आप वाकिफ होंगे। ये ब्लड टेस्ट की पट्टी है, ना ये गलेगी ना सड़ेगी। ये कांच यहीं पे रहेगा, इस कांच का क्या होगा, ये किसके जान के लिए खतरा बनेगा, किसके पाँव में घुसेगा, पॉइजन होगा, पता नहीं। अब ये इतना बड़ा रिस्क। और यहाँ पे दूसरी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, ये किट है। ये किट है, प्रेगनेंसी का भी टेस्ट किया जाता है, और बहुत सारी बीमारियों का भी किट से, ये वाले किट से टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड का भी टेस्ट इससे किया जाता है जहाँ तक। तो ये भी यहाँ पे खुले में फेंक दिए गए। तो दर्शकों, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक एक हमारे सामने अभी दिखे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस गंदगी पे ऊपर। तो क्या कहोगे आप, ये जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र के पीछे में और आगे में इतनी गंदगी है, अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहोगे, मच्छरों की फैक्ट्री के ऊपर? और मच्छर बुलाना चाहिए पीएचई वालों ने, और गंदगी ज़्यादा करना चाहिए।
अभी शासन से क्या मांग करोगे आप? क्या मांग करेंगे? स्वच्छता होना हमको। अभी यहाँ पे ब्लड टेस्ट वाली जो पट्टियाँ होती है वो ऐसी खुले फेंक दी गई है, जो डस्टबिन में भी डाली नहीं है, वो किसी के जान के लिए खतरा है। आप क्या कहोगे? उसकी ये करने को ना, सुविधा करने को ना उन्होंने। और यहाँ की जो एम्बुलेंस है वो पंचर है, और कल यहाँ एक पेशेंट आया था जानकारी के मुताबिक, तो उसके लिए वो उपलब्ध नहीं, उसके बारे में क्या कहोगे? वो देखे अभी वो क्या है, उसकी समिति जो है पीएससी की, वो समिति ने करने को ना ऊपर तक क्लेम। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ की जो समिति है जिसकी जिला परिषद सदस्य जो होती है वो अध्यक्ष होती है, उन्होंने देखना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए, इनका ये कहना है। तो हम यहाँ के जो समिति की अध्यक्ष है और सदस्य है उनसे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और यहाँ के मेडिकल ऑफिसर से भी चर्चा करेंगे। तो आए हम अभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंदर का हमको आपको नज़ारा दिखाते हैं कि दरअसल कौन है, जो कि 15 मिनट पहले तक हम बाहर का ही नज़ारा आपको दिखाए। 15 मिनट के बाद भी यहाँ पे कोई आया या नहीं आया, या एक परिचर ही यहाँ पे है। क्या कहोगे जी, कौन है यहाँ पे? हेलो, कौन है यहाँ पे? कौन है डॉक्टर में? हाँ डॉक्टर? हाँ? डॉक्टर से डॉक्टर वगैरह कोई है ना जी। डॉक्टर है? हाँ कब आए? रात में डॉक्टर थे? नहीं है। ये डॉक्टर नहीं हो, चपरासी डॉक्टर है क्या? हाँ चपरासी। इनको खुद नहीं मालूम। क्या बोल रहे हैं? आपकी पत्नी यहाँ पे आई है ऑपरेशन आई है जी। तो यहाँ पे डॉक्टर है? डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है, रात में कोई वगैरह नहीं थे। रात में कोई नहीं थे? नहीं। क्या शासन से मांग करोगे? क्या कर सकते हैं अब इनका, डॉक्टर क्या कार्रवाई देखो, क्या कर सकते हैं, कार्रवाई करे तो करे, क्या कर सकते हैं, गरीब जनता कर भी क्या सकती है। देखो कैमरे को देख के, यहाँ की महिलाएं जिनके लिए, जिनके सुविधा के लिए हम आए हैं, वही यहाँ से चलते बन रहे हैं। तो दर्शकों, ये खुद के लिए लड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों का क्या होगा और ऐसे प्राथमिक आरोग्य केंद्रों का क्या होगा जहाँ खुद के लिए नहीं लड़ सकते। यहाँ पे देख सकते हो दर्शकों, ऑपरेशन पेशेंट और उनके परिवार के लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा एक परिचर भाई ये है, ये एक अकेले है। क्यों अकेले बना आप अभी? हाँ, मैं अभी अकेला। कितने बजे ड्यूटी में आए थे आप? मैं आया था 7 बजे। सवेरे? नहीं, हाँ। शाम को। शाम को 7 बजे आए थे, जो कि इनकी ड्यूटी खत्म हो गई। खत्म यानी 8 बजे से मैं 8 बजे तक रहता हूँ, लेकिन मैं पहले ही आ सकता हूँ क्योंकि शाम हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही आ जाता हूँ। 7 बजे के पहले ही आया। इनकी ड्यूटी 8 से 8 है, जो कि अभी कुछ देर के बाद खत्म हो जाएंगी। ये हमारे पास में माँ है। क्या बोलोगे, क्यों आए, क्या है यहाँ पे, कौन है आपके साथ में? मेरी लड़की है जी। लड़की है? हाँ। तो यहाँ पे रात में डॉक्टर थे? नहीं, कोई भी डॉक्टर? कोई नहीं। क्या कहोगे फिर, डॉक्टर नहीं थे, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, आपके लड़की की तबीयत खराब हो जाती तो क्या करते, वो लाके यहाँ फेंक दिए, कोई चीज नहीं है डॉक्टर वगैरह यहाँ। देखो, यहाँ पे जिसने भी इनको लाया ये बोल रहे हैं कि लाके फेंक दिए, यहाँ कोई नहीं है। तो दर्शकों, अब दिखाते हैं सचमुच है या नहीं है। अभी यहाँ का हम आपको मेडिकल ऑफिसर का कमरा दिखाते हैं, जो कि खाली है। यहाँ पे नेम प्लेट आप देख सकते हो, डॉक्टर यशवाय गावड़कर राणे। ये राणे मैडम यहाँ के मेडिकल ऑफिसर है, MBBS। तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। ठीक है, आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। ये प्रयोगशाला है जहाँ ब्लड टेस्ट किया जाता है, सारे प्रकार की टेस्ट यहाँ पे होती है। तो दर्शकों, ये वो कमरा है जो कि ये खाली है और यहाँ की लाइट फिलहाल बंद है। तो दर्शकों, ये रूम है जिसके बाहर का भाग हम आपको दिखाए थे। तो ये बाहर का भाग है, देखिए यहाँ से जो हमको आपको दिखाए थे वहाँ से जो मच्छर आते हैं। तो ये भी रूम खाली है और यही एक परिचर है जो बेचारे साथ में घूम रहे हैं हमारे। ये जहाँ से दवा मिलती है वो काउंटर है, और यहाँ पे कुछ जो घाव लगे पेशेंट आते हैं उनके इलाज के लिए सामग्री रखी गई है। और ये काउंटर वो, यहाँ का डस्टबिन आप देख सकते हो पूरे तरीके से भरा हुआ है, इसको खाली करने की ज़रूरत समझे नहीं किसी ने। रात भर चपरासी रहा लेकिन उसके दिमाग में बात नहीं आई। ये यहाँ का बीच का सराउंडिंग एरिया है, खाली जगह है। तो इस जगह पे आप देख सकते हो काई कैसी लगी है, कोई भी कभी भी स्लिप मार के गिर सकता है। और गंदगी का आप देख सकते हो गंदगी किस तरीके से है। हम आगे और दिखाते हैं आपको। मैं नहीं चाहूँगा कुछ चीज़ों को हाथ लगाना क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ खर्रा खा खा के
प्राथमिक आरोग्य केंद्र में थूके हैं। अब यहाँ महिलाओं के ऑपरेशन होते, थूका किसने पता नहीं। ये है पुरुष प्रसाधन, तो इसकी हालत हम आपको थोड़ा सा दिखाते। सबसे पहले तो यहाँ पाइप रखा गया है जिसकी यहाँ ज़रूरत कभी कभी गिरती होगी, लेकिन ये यहाँ पर रहने से गंदगी ज़रूर फैलती है। तो थोड़ा अभी यहाँ पे कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन होने से इसको थोड़ा ठीक रखा गया है, लेकिन ये उतना भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो पट्टियाँ हमने आपको बाहर दिखाए थे वही पट्टियाँ यहाँ पे है, वो जो ब्लड टेस्ट वाली अंधेला होने के कारण आपको बराबर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हमेशा जितना गंदा होता है उसके मुकाबले में आज कम गंदा है। इधर है डिलीवरी रूम, यहाँ पे बच्चे होते हैं, प्रसाधन गृह, यहाँ बच्चे होते हैं। उधर का दरवाज़ा बंद है, हम जाना भी नहीं चाहते। दूसरी बात ये है, यहाँ पे ऑपरेशन होने वाली महिलाएं और उनके साथ में जो आई हुई महिलाएं यहाँ पे है, तो दर्शकों हम उनसे भी बातें करेंगे। आप कब आए? कल आए? हाँ, शाम को। तो कल शाम को जब आप आए तो यहाँ पे कोई था डॉक्टर? नहीं था, कल शाम को डॉक्टर नहीं था। रात भर कोई नहीं, रात भर था? कोई नहीं था, रात भर भी। अभी है? नहीं है। अभी कितना समय हुआ है सवेरे का? 8 झाले असतील, 7 साढ़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 7:45 बज रहे हैं। 7:45 बोल रहे। तो अभी 7:45 का टाइम हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक हमारी बहन है, क्या बोलोगे दीदी, कब आप आए? कल आए। कल आए। क्या डॉक्टर थे यहाँ पे? नहीं थे। डॉक्टर नहीं थे? रात में थे? नहीं थे। रात में मच्छर थे? हाँ थे। अच्छा दर्शकों, यहाँ पे सूजी देने वाले डॉक्टर नहीं थे, इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर नहीं थे, लेकिन मच्छर थे। फैन भी नहीं है, कुछ नहीं है, फैन भी नहीं है। बोलिए। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो, इनके ऊपर पंखा नहीं है, फैन नहीं है, इनके ऊपर फैन नहीं है, और रात भर मच्छरों ने, इतना सा मासूम सा छोटा सा बच्चा है, आपको दिखाना चाहते कितना प्यारा बच्चा है, और ये बच्चा बिना पंखे से इसके पिता ने कभी रखा नहीं होगा, लेकिन रात भर इसे रहना पड़ा। इनके साथ में एक हमारी बहन है, उनसे भी बात करेंगे। कब आए हो, क्यों आए हो, किसके साथ आए? बहू के साथ आए। बहू के साथ में आए। हाँ। तो बहू के साथ आए तो यहाँ पे डॉक्टर थे? नहीं, रात में थे? नहीं। मच्छर थे? हाँ, पंखा है? पंखा एक है वो। दर्शकों, यहाँ पे बेड आपको गिनती कराते हैं, 1 2 और 3 4 5 बेड, और वन साइड में एक फैन है, जो कि यहाँ पे 5 बेड, तो यहाँ पे कम से कम 4 तो फैन होना चाहिए, और जगह के हिसाब से 3 भी रहते तो चल जाता। यहाँ पे कूलर है, ये चालू है? ये कूलर है, बंद है। ये दिखाने के लिए रखा गया है, हम जैसे लोगों को और अधिकारियों को मामू बनाने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ पे भी और हमारी बहना है, इनसे भी बातें करेंगे। ये छोटा सा बच्चा सोया है, अभी पता नहीं। खिड़की अगर खोलते हैं, गर्मी होती, खिड़की अगर खोलते हैं तो क्या होता है? मच्छर आता है। खिड़की खोलते हैं तो मच्छर आता है। खिड़की खोलते हैं तो मच्छर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो आप कब आए यहाँ पे? कल आए। कल आए। डॉक्टर थे? नहीं थे। अभी है? नहीं है। रात में थे? नहीं। रात में भी नहीं थे। मच्छर थे? मच्छर भी थे। मच्छर थे, यानी यहाँ डॉक्टर नहीं थे, मच्छर थे। सूजी देने वाले डॉक्टर नहीं थे। और यहाँ आओ थोड़ा सा इधर ऐसे। अभी इनका आज ऑपरेशन होने की बात चल रही है, शस्त्रक्रिया होने की बात चल रही है। सो आपका नाम? संगीता प्रभुदास भांडारकर। ये हमारी बहन। तो आप कब आए हो? कल। कल आए हो। डॉक्टर थे? नहीं थे। रात में थे? नहीं। अभी है? नहीं है। अभी कितना समय हुआ? 7:45। मच्छर थे? हाँ। देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पे एक छोटे बच्चे, उनकी माँ, उनके कोई रिलेटिव, महिलाएं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत रईस परिवार से, छोटे परिवार से, मीडियम क्लास से, गरीब घराने से है, जो कि किसी के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। यदि वो पंखा नहीं है फिर भी किसी को बोल नहीं सकते। जब हमारे जैसे लोग आते हैं तो कैमरा से भागते हुए नजर आते हैं। इनकी कौन सेवा करेगा? कौन इनके लिए दौड़ के आएगा? तो मैं आरोग्य जिला अधिकारी और शासन प्रशासन और यहाँ के जो अध्यक्ष है समिति के, उनसे निवेदन करता हूँ कि सारी समस्या के ऊपर ध्यान दे। आए हम आपको आगे का भी रूम दिखाते हैं। यहाँ कितने पेशेंट है पूरे? यहाँ पूरे 5 पेशेंट है। आगे देखते हैं कितने पेशेंट है।
ये दूसरा रूम है और ये थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का प्लान ये घूमता है इससे ज़्यादा स्पीड में, ये भी लटका हुआ है, यानी एक फैन यहाँ का भी चल रहा है, वहाँ पे भी एक ही फैन है और एक फैन ऑक्सीजन पे है खुद। और देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे है और सोया हुआ है ये बच्चा, इनके बच्चे इनके पास में है। तो दर्शकों ये एक माँ हमारे सामने है। आप कब आए, किसको लाए? नहीं बोला जी ये बोलते हैं नहीं बोला जी मी, यानी इनको खुद के न्याय के लिए भी नहीं लड़ना है, जाने दो, जिसको जिसके खुद के लिए नहीं लड़ना है उसके लिए हम क्यों लड़े। तो यहाँ पे हमारी बहन है। कब आए आप? कल आए। तो कल आए थे, यहाँ डॉक्टर थे? नहीं रात में थे? नहीं अभी है? नहीं, अभी कितना समय है हुआ है? अभी 8 बजे। 8 बजे अभी 8 बजे हुए हैं, कोई नहीं है। आप इनके साथ में आए क्या? इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा, डॉक्टर नहीं थे तो नहीं थे, मच्छर थे? मच्छर तो काटे नहीं, अब पता नहीं किसको काटे होंगे तो, लेकिन मेरे को इनको मच्छर काटे नहीं थे, नहीं थे, मालूम नहीं। तो दूसरे भी यहाँ पे पेशेंट के साथ में आए हुए हैं। किसको लाए आपने? लड़की को तो यहाँ पे कब आए आप? कल डॉक्टर थे? नहीं थे, रात में थे? नहीं थे, अभी है? नहीं है, मच्छर थे? नहीं मच्छर नहीं? नहीं नहीं ये रूम थोड़ा पैक होने के कारण, अच्छा होने के कारण यहाँ मच्छर नहीं थे। तो अंत में एक पेशेंट यहाँ पे बचा हुआ है क्यूट बेबी के साथ में। अच्छा, आप कौन हो, कहाँ से आए, क्यों आए? मिथिका और उनालो पीटिया पीटी है। तो आप कब आए यहाँ पे? अभी किसने बुलाया आपको? मैं चाहती हूँ सब पेमेंट कौन देता है आपका? सरकार। सरकार देती है। तो अभी यहाँ डॉक्टर वगैरह है? अभी तो नहीं है भैया, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये खुद ही आए, इनकी ड्यूटी है, ये अपने समय पे अपनी ड्यूटी करते हैं। तो क्या कहोगे, कब आए आप? हम तो कल से आए हैं, पर कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। हमको अब बुला दिए हैं, हो गया। कैसे लाए आपको? हम अपने गाड़ी से चाहे, खुद के गाड़ी से? पीएससी की गाड़ी नहीं है? नहीं आई पीएचसी की गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर रात में थे? नहीं थे, अभी है? अभी भी नहीं है। मच्छर थे? मच्छर थे। मच्छर थे। तो दर्शकों यही हाल है कि यहाँ डॉक्टर नहीं थे। हो सकता है डॉक्टरों को ऐसा लगा हम भी सूजी देते, मच्छर भी सूजी देते, मच्छर है तो हमारी क्या गरज, ऐसा भी हो सकता है, मैं नहीं बोलता ऐसा ही है। ये आपको यहाँ का दिखाते थोड़ा नज़ारा। तो यहाँ पे किस तरीके से स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, आप समझ सकते हो। ये कहाँ रखने की चीज़ है, कहाँ रखी गई, ये तो बिल्कुल चालू नहीं है। इनसे अपेक्षा ही नहीं करते हम लोग कि ये चालू रहे। यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, वो भी नल है, वो चालू नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं, पानी कहाँ से डालते हैं मालूम नहीं। यहाँ पानी कहाँ से लाते हैं? पानी वहाँ नल चालू है, एक नल चालू है। तो अभी हम दिखाते हैं यहाँ का शुद्ध पीने का पानी। तो शुद्ध पीने का पानी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि शुद्ध पीने का पानी, ये शुद्ध पीण्याचा पानी। यहाँ पे आरओ के फिल्टर के 3 लगे हुए हैं, बाकी इसका पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं। अब समिति से पूछेंगे हम, यहाँ के मेडिकल ऑफिसर से पूछेंगे हम कि ये गया तो गया, कहाँ गया। ये लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लगी गई है, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी का जो सिस्टम है 25% सिस्टम है, 75% यहाँ का सिस्टम गायब है। और उसके जगह पे यहाँ 2 झाड़ू है और मस्त गंदगी के साथ स्वच्छता है। तो दर्शकों, हम आपको ये सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन जागे और ये असुविधा ये सुविधा में बदले। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने से, लेकिन शासन प्रशासन नींद से जागे और इसके तरफ ध्यान दे और यहाँ जो असुविधा हो रही है वो असुविधा ना हो, इसीलिए ये खबर दिखाई जा रही है। तो दर्शकों, और फिर से एक बार थोड़ा सा वापस घूम लेते हैं। तो यहाँ की घड़ी हम आपको दिखाते हैं कि अभी समय कितना हुआ। अभी हम आए हैं तो यहाँ कोई ना कोई आएगा ऐसा हमें अपेक्षा थी। यहाँ घड़ी है क्या? घड़ी अंदर है सर। घड़ी अंदर है। कितने बजे आप बता दीजिए? 8 बज रहे। अभी 8 बजे 8 बजे है अभी। तो ये 8 बजे है अभी और हमारी रिपोर्टिंग पहली वाली यहीं पे हम समाप्त करते हैं और इसका सेकंड पार्ट भी हम लगाएंगे। सेकंड पार्ट में हम यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के
सचिव, मेडिकल ऑफिसर, इनसे भी बात करेंगे। ये पेशेंट को ले जाने वाला स्ट्रेचर है, कई बार बारिश में रख दिया जाता है इसको। ये ठीक है यहाँ रहता है, लेकिन कई बार बारिश में भी रहता है। तो दर्शकों, ये थी प्राथमिक आरोग्य केंद्र की सच्चाई। दूसरे खबर में हम यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है इनका ओपिनियन लेंगे, यहाँ के अध्यक्ष है, समिति के सदस्य है और ग्रामीण जनता है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।